जी हाँ, संजय सर ट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस मीन्स टाइम्स, समय, काल। टाइप ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आज हम लोग टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे ओनली प्रेजेंट टेंस। ओनली प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी पहचान। बच्चों, इसकी पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि आए उसे ओनली प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। यहाँ देख लीजिए नोट में, ओनली प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एक बार फिर से देख लो। ओनली प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ओनली प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। देखते जाइए। थर्ड है, ओनली प्रेजेंट टेंस में वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। ओनली प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया का अभाव पाया जाता है। देखिए, ये केवल ओनली प्रेजेंट टेंस पढ़ाया जा रहा है, इसके पार्ट्स के बारे में नहीं। ये मत आप लोग समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, केवल ओनली प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है। अब प्रत्येक टेंस में जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक और नकारात्मक यानी अफर्मेटिव और असर्टिव को मिला के ही अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को असर्टिव बोला जाता है। यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। एक्सटेंशन से तात्पर्य होता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ऑब्जेक्ट प्लस अदर, चाहे ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखिए या तो एक्सटेंशन लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए बताया गया यस फॉर सब्जेक्ट, ई फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स कर्म विस्तार के साथ, यानी एक्सटेंशन इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब सबसे पहले देखिए आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चूंकि इसमें मेन वर्ब होता नहीं है, मैं बताया था कि मुख्य क्रिया का अभाव पाया जाता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में क्रिया से कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही शब्दकर्ता या सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तो आप देख ही लिए हैं। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस एक्सटेंशन प्लस ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन को ही ऑब्जेक्ट प्लस अदर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका अफर्मेटिव का, अमृत अपने घर में है। देखिए अमृत सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे बताया गया है, फिर अपने घर में है, हेल्पिंग वर्ब है हो गया, फिर एक्सटेंशन अपने घर में। चूंकि अमृत एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अमृत अपने घर में है, अमृत इज इन हिज हाउस। अमृत पुस्तक पढ़ने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में है, अमृत इज इन हिज स्टडी रूम फॉर रीड बुक। देख लीजिए यहाँ सिस्टम से बताया गया किस क्रम से बना हुआ है। आप स्ट्रक्चर ऊपर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में सीधे सीधे कर देंगे, आ जाएगा बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। देख लीजिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया गया है।
वे अपनी पुस्तक खरीदने के लिए बाजार में हैं। दे आर इन द मार्केट फॉर बाई बुक। देख लीजिए सिस्टम एकदम स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। राधा अपने माता पिता के साथ घर में नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, राधा इज नॉट इन द हाउस विथ हर पेरेंट्स। बच्चे अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट इन द स्कूल फॉर रीड दियर बुक। देख लीजिए एकदम स्ट्रक्चर पे सब चीजें एकदम सेट हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देख लेते हैं। ओनली प्रेजेंट के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर एक ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क, जो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी जो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं, WS टाइप, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई इत्यादि से जो शुरू होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या अमृत और संस्कार अपने घर में हैं? आर अमृत एंड संस्कार इन दियर हाउस। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। अर्पित और पलक वाराणसी में क्यों हैं? वाई आर अर्पित एंड पलक इन वाराणसी। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या अवनीश, आदित्य, अभय, कार्तिक, आदर्श और शांतनु अपने मित्र अमृत के साथ कक्षा में हैं? आर अवनीश, आदित्य, अभय, कार्तिक, आदर्श एंड शांतनु इन द क्लास विथ दियर फ्रेंड अमृत। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स कई हैं, उनके हिसाब से दियर का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से अब देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाला देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या अमृत अपने माता पिता के साथ पुस्तक पढ़ने के लिए घर में नहीं है? इज अमृत नॉट इन द हाउस फॉर रीड बुक विथ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, सौरभ, गौरव, अमृत, अर्पित और संस्कार अपने नाना से मिलने के लिए सिद्धांत और सुजल के घर क्यों नहीं हैं? अब देखिए चाहे कैसा भी सेंटेंस आ जाए, आप जो है रूल के हिसाब से बना सकते हैं। वाई आर सौरभ, गौरव, अमृत, अर्पित एंड संस्कार नॉट इन द हाउस ऑफ सिद्धांत एंड सुजल फॉर मीट दियर नाना। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पे, क्या अमृत और श्रेया अपना पाठ याद करने के लिए कक्षा में नहीं है? आर अमृत एंड श्रेया नॉट इन द क्लास फॉर लर्न दियर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा अपने माता पिता के साथ मथुरा में क्यों नहीं है? वाई इज राधा नॉट इन मथुरा विथ हर पेरेंट्स। इस तरह से निश्चित तौर पे जो है आप ये रूल तैयार कर लेंगे तो ओनली देखिए ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, यदि दो चीज़ इंग्लिश में आ गई तो निश्चित तौर पे हिंदी भाषी बच्चों के लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी, सब कुछ समझ में आएगा। सारे रूल्स और स्ट्रक्चर निश्चित तौर पे याद रखना होगा सभी बच्चों को, और जो वर्ड मीनिंग पे, वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यदि इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो। इस तरह से आज के चैप्टर में हम लोग पढ़े ओनली प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ होंगे सम्मिलित। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, रिपीट करिएगा, बार बार जो है देखिएगा, निश्चित तौर पे एक्सरसाइज करिएगा, एकदम 100% आपको समझ में आएगा।
धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।